यदि वस्त्र पहने तो पहले तो केवल कौपीनवंता खलु भाग्यवंता केवल लंगोटी धारण करे। अगर ऐसा है तो जितने से जांग ढक जाए बस उतना वस्त्र एक गमछा की तरह ऐसे धारण करे। हम एक ही वस्त्र ऐसे धारण करते थे जो यहाँ छाती से बांध ले बस यही जांग तक जाए, और जब तक कोई आपत्ति ना आवे तब तक कोई दूसरा वस्त्र न ले। आपत्ति का मतलब जैसे भीषण बुखार है, शरीर खूब ठंडी से युक्त हो रहा है तो कुछ वस्त्र उस समय तत्काल के लिए ले ले, नहीं तो वह कोई भी वस्तु संग्रह न करे। संग्रह के लिए बस पेट ही है, जो मिला डाल लिया, नहीं मिला तो नहीं मिला, कल के लिए क्यों रखे, परसों के क्यों। इतनी हरितकी का टुकड़ा रखने के कारण महाप्रभु चैतन्य देव ने अपनी सेवा में जो थे उनसे कहा चलो गृहस्थी में जाओ, तुम विरक्ति संन्यास के लायक नहीं हो। एक हरितकी का टुकड़ा जो महाप्रभु पर भोजन प्रसाद पाने के बाद मुख शुद्धि के लिए हर का टुकड़ा ऐसे वो रख लिया महाप्रभु के लिए। महाप्रभु ने कहा चलो तुम ब्याह करो, घर गृहस्थी में रहो, त्याग संन्यास के योग्य नहीं। सन्यासी को चाहिए शांत, हर समय शांत, भगवत परायण, किसी भी व्यक्ति का आश्रय न ले। इसीलिए घाट का आश्रय लिया कि घाट में केवल महादेव जी का अधिकार, घाट में रह रहे जो महादेव जी व्यवस्था करेंगे वही। वर्षा होती तो जो मंदिर है खुले रहते छोटे छोटे उनके दरवाजे, बस उसी में लेट गए, नहीं तो बाहर घाट में। इस संपूर्ण विश्व को कार्य कारण से अतीत परमात्मा स्वरूप देखकर शांत अपनी आत्मा में रमण, बड़ा आनंद का मार्ग है। ऐसा न समझे कि जैसे कहा जाता है कि बड़ा शुष्क मार्ग है, तो कभी स्वाद ही नहीं लिया तो जानो क्या ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद है ये, कोई साधारण मार्ग है। भिक्षा की कई पद्धतियां हैं। यदि पवित्र विचार वाला है, एक जगह बैठ करके पा लिया या 5 घरों से मांग लिया और दोबारा उसके यहां फिर नहीं। बड़ा संन्यास धर्म का अब तो कोई बिरला ही, अब तो भिक्षावृत्ति ही नहीं रह गई। अब सब अपने धामों में, तीर्थों में, काशी आदि पुरियों में वास कर रहे हैं, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है कि हम किनके घरों में भिक्षा लें। अपने रहने के लिए आश्रम न बनावे। साधु के रहने की व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए जैसे चूहे ने बिल बनाया और सांप रह गया और अपना निकल गया। ऐसे ही ये अपने ये मेरा है ऐसा कहीं संबंध नहीं होना चाहिए। बस एक जैसे थोड़ी देर स्टेशन में बैठे हैं, बढ़िया है, लेकिन भैया जाना है, गाड़ी आएगी, अपनी गाड़ी में बैठेंगे चले जाएंगे, हमारा कुछ नहीं स्टेशन में। ऐसे ही जीवन व्यतीत करना चाहिए।